हेलो क्लास 12th, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का ये जो आपका एग्जाम हुआ है गवर्नमेंट स्कूल का प्री बोर्ड का एग्जाम क्वेश्चन पेपर है ये मेरे पास। और ये मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इसके जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देख सकते हैं आप कुछ कुछ कार्टून्स भी आ रखे हैं इसमें, और उसके अलावा मैप भी आया हुआ है, कुछ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो इतना ज़्यादा टफ नहीं लगा ये पेपर, इजी टू मॉडरेट लेवल में था। अच्छा, कुछ साइड में ऐसा बोल सकते हैं कि मॉडरेट टू टफ लेवल में जा रहा है ये, बट मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कि डुएबल ना हो। तो इजीली आप इसमें इस एग्जाम में एक दो क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए अब आगे के वीडियो में इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। Question number 1. Which of the following statements about coalition government is not correct? Coalition government first emerged in India in 1989. National Democratic Alliance government is presently working in India. Next C option है हमारा, coalition governments have not been seen in स्टेट्स इन इंडिया टिल नाउ। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट्स अभी भी स्टेट में इंडिया के देखने को मिलती हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंडियन स्टेट्स में अभी तक कोलिशन गवर्नमेंट्स को ना देखा गया हो। सेकेंड असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है, जिसमें 1960s इज़ कंसिडर्ड अ डेंजरस डिकेड ऑफ फॉर इंडिया। तो सही बात है ये बिल्कुल कि 1960s का टाइम डेंजरस डिकेड की तरह माना गया इंडिया के लिए। नेक्स्ट रीज़न दे रखा है कि पंडित नेहरू की डेथ हो जाती है 1964 में। ये भी बिल्कुल सही है, बट ये दोनों अपने ही लेवल पे सही हैं, ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं एक दूसरे को, इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव करें तो इसमें मैचिंग दे रखी है, जिसमें हम पता लगा सकते हैं फर्स्ट वाले को देखकर, नेटो को देखकर। नेटो जो है वो कैपिटलिस्ट की आइडियोलॉजी से मैच हो जाएगा। उसके बाद अभी भी बाकी तीनों ऑप्शंस में हमने देखा कि थर्ड थर्ड दे रखा है, तो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। वार्सो पैक्ट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा है विच प्लेटफॉर्म अपोजेस न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन। तो वर्ल्ड सोशल फोरम अपोज करता है इस चीज़ को। दो स्टेटमेंट पूछी गई हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट सिक्योरिटी का बात करता है कि कंट्री को थ्रेट होता है आउटसाइड इट्स बॉर्डर। तो ये जो दो स्टेटमेंट कह रही हैं कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन क्या कह रहा है कि कंट्री को थ्रेट कहाँ से है, आउटसाइड इट्स बॉर्डर। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो पूछी जा रही है वो है कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो ये आज के टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट बनती हुई चली जा रही है। दोनों सही हैं, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा गया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में। तो इनके क्रोनोलॉजी को अभी हम देख लेते हैं ध्यान से, कौन कौन से ईयर में क्या क्या स्टार्ट होता है। फर्स्ट 1974 फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट 1962। बांग्लादेश एज आ नेशन एमर्ज होता है 1971। और इंडो पाक इंडस वाटर ट्रीटी 1960s में होती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें फोर्थ वाला फर्स्ट में आएगा। मंडल कमीशन ने कितना परसेंट रिकमेंड करी थी, ये हम पहले भी देख चुके हैं। 27% जो रिकमेंडेशन है वो रिजर्वेशन की दी थी बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट पेयर देखना है इसमें। तो इनकरेक्ट पेयर की अगर हम बात करें तो एबॉलिशन ऑफ प्रिवेपर्स, क्या ये श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था? नहीं। इसको कौन लेकर आया था? इसको लेकर आई थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इसके एबॉलिशन की बात करी थी। तो एबॉलिशन ऑफ प्रिवेपर्स विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पंडित नेहरू के बारे में पूछा गया कि इनके टाइम पीरियड में कब नो कॉन्फिडेंस मोशन पहली बार आता है। तो ये इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, उस टाइम पीरियड में इनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लेकर आया जाता है पार्लियामेंट में। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन इज इनकरेक्ट। इंडिया हैज़ नॉट येट अडॉप्टेड ग्लोबलाइजेशन, क्या ये सही है? क्या इंडिया में अभी तक ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ है? इंडिया में ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेररिज्म इज, टेररिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट फेयर अमंग पीपल, कि लोगों के अंदर डर बैठालना। फरक्का ट्रीटी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में साइन हुई थी, वाटर रिवर ट्रीटी है जो कि गंगा रिवर को लेकर हुई थी। ऑप्शन बी सही होगा इसका। फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछ रखे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, जिनमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। पहला क्वेश्चन शॉक थेरेपी के बारे में पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शॉक थेरेपी। इसमें आप पॉइंट्स बता सकते हैं कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा था, जो सोशलिस्ट सोसाइटी थी उससे हम जा रहे थे अब कैपिटलिस्ट पैटर्न की तरफ।
और इसमें और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ये लार्जेस्ट गैरेज सेल थी हिस्ट्री में, और भी बहुत सारे जो पॉइंट्स गिवन हैं उनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सिक्योरिटी काउंसिल की इंपॉर्टेंस के बारे में यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मेन इसमें हमें पता है मेजर 5 जो कंट्रीज़ हैं वो 5 कंट्रीज़ जो हैं वो इसकी परमानेंट मेंबर हैं, और ज़्यादातर मेजर डिसीजंस वही लेती हैं। तो इसीलिए सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस मैटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन के 2 एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वैसे तो इसके 2 की बात करें तो फूड और जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर और ये सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट अगर हम इसके अलावा बात करें तो हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंस में हो जाएगा हमारे क्लोथ्स, जो हम कपड़े पहनते हैं, जीन्स, ब्लू जीन्स का कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये भी वहीं से आया है। फिर उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है व्हाट वाज द बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि इसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट एक साथ आकर मिले थे। बॉम्बे में ये मीटिंग हुई थी और इसको बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिवे पर्स के बारे में। ये तो बहुत ईजी है, जो एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिए जाते थे राजा महाराजाओं को, और उसी को हम प्रिवे पर्स के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो है व्हाट वाज ऑपरेशन ब्लू स्टार। ब्लू स्टार जिसके अंदर इंदिरा गांधी ने ये गोल्डन टेम्पल में चलाया था, और इसके अंतर्गत बहुत सारी जो वहाँ के लोग थे उनको बाहर निकाला था उस गोल्डन टेम्पल से। उसके बाद 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं जो कि ज़्यादा डिफिकल्ट लग नहीं रहे हैं, सीधे सीधे पूछे गए, देख लेते हैं इनको। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिखाइल गोर्बाचेव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। क्या आपको ऐसा लगता है कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन में इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया? हालांकि हम अगर देखें तो नहीं लगेगा हमें आंसर, बट फिर भी हमें फेवर में बात करनी है इसके, तो हाँ बोलना पड़ेगा। और हम बताएंगे आगे कि ठीक है डिसइंटीग्रेशन की वजह से हुआ, बिकॉज पीपल जो थे उस टाइम पीरियड में इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं था उनके अंदर कि वो वेट कर सकें, और उनको ऐसा फील हो रहा था कि हमें ज़्यादा वेस्ट के क्लोज जाना चाहिए मिखाइल गोर्बाचेव के अकॉर्डिंग। 2 पॉलिसीज़ लेकर आए थे, पेरेस्ट्रॉइका एंड ग्लासनोस्ट, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, बट अल्टीमेटली चीज़ें ठीक होती नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स आर नीडेड इन द यूनाइटेड नेशन, राइट एनी 4। तो यूनाइटेड नेशंस में किस तरीके के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इनमें से आप बता सकते हैं कोई भी रिफॉर्म्स। ये एग्जैक्टली नोट्स में मैंने लिख रखे हैं, वहाँ से आप इसमें बता सकते हो कौन कौन सा रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। उस टाइम पीरियड का वर्ल्ड सिनेरियो डिफरेंट था, आज का डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कोई 4 रीज़न बताने हैं कि डेमोक्रेसी हैज़ नॉट बीन एबल टू लास्ट सिंस इट्स इंसेप्शन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों नहीं देखने को मिलती है? लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी है वहाँ पे, और भी काफ़ी सारे रीज़न हैं जो कि नोट्स में इंक्लूड कर दिए गए हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। अभी मैं ज़्यादा इसको डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये वीडियो की लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दे रखा है चॉइस में कि साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में पूछा है कि वहाँ इतनी पॉलिटिकल डाइवर्सिटी क्यों देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22 कि रीज़न बताओ कि एमरजेंसी क्यों इम्पोज करी इंदिरा गांधी ने। क्या रीज़न था एमरजेंसी इम्पोज करने का इंदिरा गांधी के? उस टाइम पीरियड में बहुत सारे स्टूडेंट मूवमेंट्स भी चल रहे थे, बहुत सारे एक तरीके का पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था, और उसी बीच में जो इंदिरा गांधी हैं वो एमरजेंसी को डिक्लेयर कर देती हैं। नेक्स्ट में पूछा है कि रिजल्ट क्या होता है एमरजेंसी को डिक्लेयर करने के बाद। बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स वर पुट इनटू जेल, और ये सारी जो चीज़ें हैं एक्टिविटीज़ जो हैं वो उस टाइम पीरियड में होती हैं, ये आप यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो पूछा गया है हाउ हैज़ द नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस इन इंडिया हैड बिन डिफरेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ डोमिनेंस ऑफ पार्टीज इन अदर कंट्रीज। भाई सीधी सीधी सी बात है, कांग्रेस का जो डोमिनेंस था इंडिया में दैट वाज कम्प्लीटली डेमोक्रेटिकली थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, और ऐसा कुछ भी नहीं था कि फोर्सेबली या कर्जन के ज़रिए यहाँ पे जो सरकार है वो बार बार कांग्रेस की बन रही है। कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शंस होते थे एंड पीपल यूज्ड टू वोट कांग्रेस। और बाकी कंट्रीज़ में हमें क्यों ऐसा देखने को मिलता है, बिकॉज वहाँ पे जैसे चाइना का एग्जांपल ले तो एक ही पार्टी अलाउड है वहाँ पे, उनको इलेक्शन लड़ने के लिए अलाउड है सिर्फ एक ही पार्टी को, इस वजह से ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट कुछ एक पिक्चर दे रखी है, उस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। विच टाइप ऑफ इनसिक्योरिटी इज शोन इन द अबव पिक्चर, ह्यूमन सिक्योरिटी है ये। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, तो कौन सा इसमें से एसोसिएटेड नहीं है। फेमाइन जो है वो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। व्हेन
सिंस व्हेन हैज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में हम वर्ल्ड वाइड कब बात करने लगे हैं, कब से? सिंस 1990s। फिर कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो उसको टैकल किया जा सकता है, कौन से राइट को प्रोवाइड करके लोगों को? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ह्यूमन राइट्स। उसके बाद यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं हमसे, जिसमें कि 4 क्वेश्चन इन ऑल दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है द स्टेट इन विच द मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर वाज लॉन्च। सो एज यू नो इट वाज असम। असम में ये जो क्या कहते हैं मूवमेंट है वो लॉन्च किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 22nd स्टेट ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है। यस, असम, इट वाज असम। 22nd स्टेट ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है, ये है सिक्किम हमारा। फिर उसके बाद न्यूएस्ट स्टेट पूछ रहा है कि अभी इंडिया में कौन सा बना है, दैट वाज तेलंगाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साउथ इंडिया में ऐसा कहाँ पे ऐसा मूवमेंट लॉन्च हुआ था कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाना चाहिए। तो ये था हमारा तमिलनाडु वाले एरिया में। तो ये यहाँ पे मार्क करना था। बहुत इजी मैप आया, टू द पॉइंट। अगर आपने थोड़ा सा रिविजन वगैरह करी होगी तो ईजिली ये सॉल्व हो गया होगा। उसके बाद अब जो क्वेश्चन है वो पैसेज बेस्ड है। पैसेज तो हम रीड करेंगे नहीं, वो हम ऑलरेडी करते रहते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं ज़रा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन पाकिस्तान दैट वाज इन 1970s, विच पार्टी वॉन द इलेक्शन इन 1917? ईस्ट पाकिस्तान, दैट वाज अवामी लीग। और उसके बाद पूछा गया है व्हाट वाज द रोल ऑफ मतलब इंडिया का रोल क्या रहता है इस टाइम पीरियड में लिबरेशन स्ट्रगल में बांग्लादेश के? तो इंडिया तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया अपने मिलिट्री असिस्टेंस वहाँ पहुँचाता है। इंडिया की वजह से ही आज बांग्लादेश जो है वो एक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन एमर्ज हुआ है। उसके बाद हमारे 6 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें सब में चॉइस आ रखी है। सबसे अच्छी बात ये है, तो इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। एट प्रेजेंट इंडिया इज विटनेसिंग अ पीरियड ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स, एनालाइज द बेनिफिट्स ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो रीसेंट पॉलिटिक्स के बारे में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। इंडिया में अभी भी आज के टाइम पीरियड में भी 2024 के इलेक्शंस में भी हमने ये चीज़ नोटिस करी कि भाई कोलिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। चाहे वो इंडिया अलायंस की बात करें, इंडिया अलायंस जो है जो कि किसके अगेंस्ट लड़ रही होती है, एनडीए के अगेंस्ट। दोनों ही अलायंस हैं एक दूसरे के, मतलब अलग अलग अलायंस हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो लड़ रहे हैं। तो कोलिशन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेनिफिट्स क्या होते हैं इससे बेनिफिट्स ये होते हैं कि जो छोटी मोटी पार्टीज़ होती हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल पा रही होती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। द डिकेड ऑफ 1990s क्यों न्यूज़ में रहता है, ये इंडियन पॉलिटिक्स में क्या क्या रीजंस थे, ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद हमारा जो है वो है क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट वर द मेन चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन लीडर्स आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड हाउ डिड दे ओवरकम देम? तो हमारे इंडियन लीडर्स ने क्या कौन कौन से जो चैलेंजेस थे वो फेस करे और जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, और उनसे हम कैसे बाहर निकलते हैं। हमें पता है इंडिया को एक डेमोक्रेटिक स्टेट हमें बनाना था, बट अब ये भी चीज़ ज़रूरी थी कि इंडिया को यूनाइट कैसे किया जाए। तो बहुत सारे मेजर चैलेंजेस जो है वो फेस किए गए उस टाइम पीरियड में, वो इंक्लूड कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया का पार्टीशन एक टेरिबल ह्यूमन ट्रेजेडी की तरह क्यों याद किया जाता है? बहुत सारे लोगों की लाइफ चली जाती है, बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस होता है। ये सारे पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे ऐड करे जा सकते हैं, और इट वाज सच अ ह्यूमन ट्रेजेडी, एंड ये नहीं कह सकते हम कि इसमें कुछ भी झूठ है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th, वो है इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन कॉन्शियस अबाउट द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को लेकर इंडिया जो है वो बहुत कॉन्शियस रहा है, और इंडिया में कौन कौन से ऐसे एनवायरनमेंट को लेकर आंदोलन हुए हैं, मूवमेंट्स हुए हैं, उनके बारे में बताना है। तो आप नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर आप चिपको मूवमेंट के बारे में भी बता सकते हो इसमें। नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन कि इंडिजिनस पीपल शुड हैव द फर्स्ट राइट ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनका खुद का राइट होना चाहिए उनके नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। बट ये तो अब आज के टाइम पीरियड में डिप्राइव्ड होते जा रहे हैं, इनको बेसिक राइट्स भी इनके नहीं मिल रहे हैं। इस स्टेटमेंट को बताओ। हाँ, ऐसा हो रहा है क्योंकि अलग अलग जगह पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करी जा रही हैं, तो इनके जो राइट्स हैं वो एकदम इनसे छिनते हुए चले जा रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियान के बारे में, कि कैसे ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है आज के टाइम पीरियड में। इसकी सक्सेस के बारे में आपको बताना है। एशियान वे के बारे में डिस्कस कर सकते हो, सारी कंट्रीज़ को साथ में लेकर चलती है ये एशियन कंट्रीज़ को। एक अभी यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको मुझे बताना है एशियान में कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना में इतनी अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ जो है वो हमें कैसे देखने को मिल रही है, ठीक है, क्योंकि ओपन डोर पॉलिसी जब ये लेकर आता है उसके बाद से ये हमें ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है, ये यहाँ पे बता सकते थे। बाकी ओवरऑल पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का है, इजी टू मॉडरेट लेवल का है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आपके पर्सपेक्टिव से आपको ये थोड़ा सा लगा होगा टफ, बट मॉडरेट है ये, उससे ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सही लेवल में पेपर जो है वो सेट किया गया है। बस इतना ही था इस वीडियो में।